मेष राशि वालों, मित्रों, आपकी सफलता से अब नया इतिहास बनेगा। जी हाँ मित्रों, अब नया इतिहास बनेगा और असली खेल राहु अब दिखाएगा। राहु अब आपको वो लाभ देगा जो लाभ पहले नहीं दे पा रहा था, क्योंकि 24 से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह मृत अवस्था में रहते हैं। स्थान बदलने के बावजूद भी आपको वो लाभ राहु नहीं दे पा रहे थे जो अब देना चाहते हैं, क्योंकि राहु आपके लाभ के घर में है। वो ऐसा प्रभाव डालेगा, ऐसा डालेगा कि आपका दिन दुनिया ही बदल कर रख देगा, ऐसा प्रभाव डालेगा। और आपको बता दें कि आप इस समय वो लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिसका आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय आपके पक्ष में बनने जा रहा है। लेकिन जो आपको मिलना चाहिए था, हमने कई बार आपको बताया भी है कि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि लाभ के घर में होना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि पड़ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको उन बड़े स्तर के लाभ दे सकता है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये राहु है। ये जब देता है तो इंसान कभी सोच नहीं सकता वो चीज़ देता है, और उतना देता है जितना इंसान संभाल नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि ज़िद्दी ग्रह माना जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त ज़िद्दी माना जाता है। ये जो चाहता है वो पूरा कर लेता है, ये जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। ऐसी तड़प, ऐसी सोच, ऐसी क्रोध, ऐसी ज्वाला अंदर होते हैं। इसलिए इसका जो प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करने लगे या आपको सुख देने लगे तो बड़ा सुख देगा, और कष्ट पीड़ा देने लगे तो बहुत बड़ा कष्ट पीड़ा देता है। इसलिए आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि कब कौन से ग्रह आपको शुभ प्रभाव, आपको बेहतर प्रभाव देने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपके फ्री में कुंडली हम चेक करते हैं। कई लोगों की कुंडली हमने कल चेक किया था, और डेली चेक करते हैं। 2 से 3 लोगों को डेली चेक करते हैं, सबका नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कुंडली हमारे पास पहले से ही सामने आकर लोग देते हैं, जिनकी कुंडलियों को चेक करना आसान नहीं होता। इनके बावजूद भी हम उनके भी कुंडली देखते हैं, तो वो तो सामने से आकर देते हैं, यहाँ तो आपको हम वीडियो में बता रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुंडली दिखाना हो तो फ्री में कुंडली चेक होती है। अपना डेट ऑफ बर्थ आप ही भेज सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न हमें भेजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। मेष राशि वालों, आपको बता दें 2 सितंबर ये जो डेट है इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से जो राहु हैं इनके मृत अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि इनका डिग्री बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। अब ये जागृत अवस्था में ऐसा प्रभाव आपको डालेंगे, आपके जीवन में डालेंगे, जिससे आपके जीवन में कई तरह के अनुकूल स्थिति बनेगी। क्या बनेगी, किस तरह का लाभ आपको मिलेगा, हम आपको अब बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ से आपके लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी, जहाँ से सबसे बड़ा फ़ायदा आपके इनकम को लेकर होगा, धन को लेकर होगा, पैसे को लेकर होगा, आपके प्रॉपर्टी को लेकर होगा, ज़मीन जायदाद को लेकर होगा। यानी ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट दिलाएगा। यदि किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी में झगड़े चल रहे हैं, किसी तरह का ज़मीन विवाद चल रहा है, उसमें लाभ मिलने की संभावना यहाँ से आपके लिए बन जाएगा। यानी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके ऐसे चीज़ों से फ़ायदा मिलना शुरू होगा। लेकिन ये चीज़ है कि आप ईमानदार रहें, क्योंकि ये जो समय है आपको आपकी ईमानदारी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ शनि की भी 7.5 चल रही है। कोई आपका काम आपकी प्रॉपर्टी को लेकर रुका हुआ है, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ ज़मीन जायदाद के संबंधित कार्य जो होंगे उसमें आपको लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो इस समय दृष्टियां हैं वो सीधे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, जहां से पंचम, सप्तम और तृतीय भाव पर दृष्टि है राहु की। ऐसे में मित्रों, आपके
कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपके इनकम बढ़ेंगे। नौकरी कर रहे हैं वहाँ आपके इनकम बढ़ सकते हैं, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल हो सकते हैं, या कुछ बढ़ सकते हैं, या आपका मन चाह ट्रांसफ़र होने की संभावना बनेगी। आप अपने जो सीनियर हैं उनके साथ बड़े मेहनत से काम करेंगे, उनकी प्रशंसा तारीफ़ बनेगी, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। पैसे न कहीं इस समय इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ शनि की 7.5 है, थोड़े संभल कर रहें, कहीं गलत जगह पे पैसे न चले जाएं, किसी के बहकावे में आकर गलत कदम उठाने से बचें, क्योंकि शनि की 7.5 भी है। कोई लालच दे पैसे डबल ट्रिपल करने की, तो ऐसे लालच में पड़ने से बचने की कोशिश करें। किसी के ऊपर भरोसा करके आपको नुकसान करा सकता है, ऐसी चीज़ों से बचें। यहाँ तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। राहु ऐसा आपको प्रभाव, ऐसा बेहतर प्रभाव देगा जिससे आप अपने बल पे, अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ आपको भाइयों का भी सपोर्ट मिलेगा। कभी कभी आपके भाई सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी कभी आपको इतना सपोर्ट करेंगे जैसे कि वो अपनापन बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यही चीज़ है कि इस समय आपके लिए एक ऐसा समय है जहाँ सपोर्ट मिलेगा भी और कभी कभी नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का प्रभाव आपके भाइयों पर है। ऐसा इसलिए कि ये जो यहाँ जो शनि की दृष्टि है द्वितीय भाव पर है, द्वितीय भाव यानी वाणी भाव पर, परिवार भाव पर। तो आपके वाणी प्रभाव कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खराब हो जिससे कि आपके घरेलू रिश्ते खराब हो जाए। तो मुख्य रूप से ये जो राहु का प्रभाव है, हम इसके बारे में कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़े बहुत शनि को भी इंटर कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम एक तरफ बता दें कि आपको फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ आपको नुकसान हो जाए, तो आप कहेंगे हमें तो नुकसान हो गया। तो शनि आपको नुकसान करेंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए हम बार बार आपको कह भी चुके हैं पहले कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करें शनि का उपाय करते रहें। हमने कई बार आपको बताया भी है, यदि उन बातों को आप मानते हैं और मान लेते हैं या कर रहे हैं वैसा कुछ काम जो हमने बताए हैं, तो आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बात करें तो आपको इस समय जैसे कि एक बड़ा शौक़ होगा गाड़ी आदि खरीदने का, वाहन की खरीदारी का, साथ ही साथ इस समय कोई आपका शौक़ होगा कि आभूषण खरीदें, इन चीज़ों पर पैसे लगाएं आभूषण में, तो ये भी आप करेंगे और इस समय इन चीज़ों में भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। काफ़ी अच्छा समय आपका रहेगा, काफ़ी शानदार कह सकते हैं कि समय आपका काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो मुख्य रूप से ये हम कहना चाहते हैं कि आप पैसे पर ज़्यादा इस समय जोड़ देंगे। पैसे के लिए, इनकम के लिए इस समय आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और हाँ, ये भी बात है कि आपका जहाँ फोकस होगा वहाँ लाभ भी मिलेगा, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए इस समय आपके फोकस बहुत डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं, और आपको निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों की प्राप्ति होगी जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़े से और अधिक जानकारी आपको दे दें। यहाँ सप्तम यानी दाम्पत्य जीवन, आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते जो होंगे वो राहु के 9 दृष्टि से प्रभावित होंगे। तो यहाँ आपके रिश्ते अच्छे भी होंगे, बेहतर होंगे और अनुकूल होंगे। कहीं न कहीं जो कुंवारे हैं उनकी शादी के प्रपोजल भी प्राप्ति कराएगा, अच्छे रिश्ते प्राप्ति कराएगा, बहुत अच्छे रिश्ते, बड़े घराने में रिश्ते हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ संतान की बड़ी उपलब्धि, उच्च उपलब्धि आपको बहुत बड़ी खुशी दे सकता है। जैसे संतान कोई बड़े पद पे चले जाएं या ऐसी कोई खुशखबरी आपको दें, जैसे समाज में उनका सम्मान बढ़ जाए, आपका सम्मान बढ़ जाए, आपके घर परिवार का भी, आपके संतान, आपका भी आपके संतान सम्मान बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसे कोई कार्य करेंगे। 2 सितंबर से बहुत बदलेगा, क्योंकि मृत जो अवस्था कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो स्थिति बन रही है। उससे जब बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं ये उच्च कोटि का आपको लाभ भी देगा। साथ साथ यहाँ आपको बता दें कि आप अपने इनकम के लिए शॉर्टकट अपनाने से बचें, गलत तरीके को अपनाने से बचें, किसी को इल्ज़ाम ना लगाएं, शिकायत यहाँ करने से बचें, झूठ बोलने से बचें। साथ ही साथ आप जो असहाय, मजबूर, लाचार, गरीब ऐसे तबके के लोग हैं उनके साथ गलत तरह के तरीके से पेश ना आए, उन्हें अपमानित ना करें, उन्हें बदनाम ना करें, उनके पर गुस्सा ना करें, गलत तरीके से उन्हें
समाज में जलील ना करें, ऐसी चीज़ों से यदि आप नहीं बचते हैं तो जो हम आपको लाभ बता रहे हैं वो लाभ से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि यदि आप इस तरह के कार्य करते हैं तो इससे राहु बहुत नाराज़ होते हैं और फिर आपके जीवन में घोर अंधेरा हो सकता है, मतलब परेशानी बढ़ जाएगा, जो परेशानी है वो बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा और एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।